धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हमारे देश की न्यायिक प्रणाली और हमारा संविधान कहता है कि जब तक कोई दोषी करार ना दे दिया जाए, यानी जब तक किसी पर दोष साबित ना हो जाए, तब तक उसको आरोपी माना जाए। जी हां, तब तक उसको सिर्फ आरोपी माना जाए, उसको सिर्फ आरोपी कहा जाए। और इसी उसूल और इसी सिद्धांत पर चलते हुए हमारे देश की अदालतें बड़े बड़े आपराधिक मामलों में आरोपियों को जमानत पर रिहा कर देती हैं। ताजा मामला मिसाल के तौर पे आपके सामने रख देता हूं। ये चेहरा है आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू का। ये बेटा है देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी का। इस पर आरोप है कि इसने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उस वक्त 4 किसानों और एक पत्रकार को एक दो नहीं 3-3 गाड़ियों से कुचलकर मौत के घाट उतार डाला, जब वो मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। तमाम वीडियोस मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में डटकर अड़ी हुई थी, इसकी जमानत का विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जमानत दे दी और कहा कि जमानत पाना इसका अधिकार है, क्योंकि अभी ये सिर्फ आरोपी है, दोषी करार नहीं दिया गया है। लेकिन लगता है हमारे देश की न्याय प्रणाली और हमारे देश के संविधान के इस उसूल और सिद्धांत को नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं। इसके बारे में जमीयते उलमा हिंद के नए कर्णधार बने मौलाना महमूद मदनी। जी हाँ, मौलाना महमूद मदनी लगता है इस उसूल को, इस सिद्धांत को मानते नहीं हैं। वो सिर्फ आरोप दर्ज होने के बाद ही आरोपी को दोषी मान लेते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उन्होंने पीएफआई का नाम लिए बगैर पीएफआई के बारे में एक बयान दिया है, जिसके बाद पुराने उनके बयान ताज़ा हो गए हैं कि ये लोग तो डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में भी इसी तरह की बातें करने के आदी रहे हैं। लेकिन अपने भाषण के दौरान इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे इन पर और ज्यादा गंभीर सवाल खड़े हो गए। सुन लीजिए पहले इनका वो वाला बयान। किसी भी महजब समाज के लिए अदल इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वली फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ मुहैया कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। हमारे मुल्क और समाज की एक तल्ख हकीकत है कि न सिर्फ हम जालिमों, कातिलों और लुटेरों को करार वाकई सजा देने में नाकाम हैं, बल्कि बेकसूर अफराद को जानबूझकर गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवीलुल मुद्दत कैद में रखा जाता है और 20 साल गुजरने के बाद अदालत उनको रिहा कर देती है। ऐसे हजारों वाकयात का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर जमीयत उलमा हिंद ने बेकसूर अफराद की रिहाई और उनके मुकदमात की पैरवी के लिए एक मुस्तकिल शोबा कायम किया है, जिसके जरिए निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम हजारों अफराद के मुकदमात लड़ रहे हैं। यही हमारी तकदीर में रह गया है। खासतौर से उन लोगों के मुकदमात जिनको यूएपीए और दहशतगर्दी के दीगर कवानीन के तहत बेजा गिरफ्तार किया गया है। नीज ये बात भी आमतौर से देखी जाती है कि फसादात के मौके पर मारे भी मुसलमान जाते हैं, लूटे भी जाते हैं और उल्टा उनको ही कसूरवार ठहराकर कैदोबंद की सजा दी जाती है। कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो। कलेजा कलीम आजिज मरहूम ने कहा है, कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो। तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं, दिखाने दो। जमाना सब्र कर लेता है आजिज, हम भी कर लेंगे। खलिश दिल की मिटा लेने को दो, आंसू बहाने दो। सुन लिया आपने, कितने दमदार तरीके से बता रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने एक विंग बना रखी है। मुस्लिम नौजवानों को यूएपीए, आतंकवाद जैसे मामलों में उठा के जेल में डाल दिया जाता है, 20-20 साल तक जेल में डाले रखा जाता है और हम लोग उनकी पैरवी करते हैं, बाद में वो छूट के आ जाते हैं। यानी कि मान रहे हैं कि मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ ज्यादतियां की जाती हैं तमाम जांच एजेंसियों के जरिए। तो फिर ये पीएफआई के बारे में अभी से क्यों बोल रहे हैं कि भैया उससे दूर रहो? नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए इनकी जबानी। हम उम्मत के नौजवानों, तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी बंद दुश्मनान आसिर के, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर है। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हालात से मायूस हरगिज न हो और न ही सब्र होश का दामन छोड़ें। जो नाम निहाद तंजीमें
इस्लाम के नाम पर जिहाद के हवाले से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का प्रचार करती हैं और कौमी सलामती के जाविये से एजेंसियों की नज़र में काबिल गिरफ्त और मुश्तबे हैं, उनसे बेजारी और दूरी बनाए रखना हमारे नौजवानों और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उनके कैरियर के लिए बेहद ज़रूरी है। जाने अनजाने में ज़रा सी गफलत उनको बर्बाद कर सकती है। सुन लिया आपने, मौलाना नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन मुस्लिम नौजवानों को कह रहे हैं कि ऐसी शिद्दत पसंद तंजीमों से दूर रहो जो जिहाद की बातें करते हैं। तो ये प्रूफ कर रहे हैं कि पीएफआई जिहाद की बात करती थी। एक तो ये जो भोंपू मीडिया वाली बात है उस पर मोहर लगा रहे हैं, या ये कहा जा सकता है कि असल में इन पे भोंपू मीडिया के ट्रायल का असर है। इससे ज़्यादा ये ना चीज़ों को समझते हैं ना चीज़ों को जानते हैं, या उसके दबाव में हैं कि अगर इन्होंने कुछ और बोल दिया तो इनकी बैंड बज जाएगी, जैसे और मौलानाओं की बैंड बज चुकी है, उनको उठा के जेल में डाला जा चुका है। और इसी डर की वजह से ये चाचा भतीजे जो पिछले कई साल से अलग थे, मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, उसी डर की वजह से अब एक हो गए हैं और ये नए कर्णधार बन गए हैं। लेकिन इनके इस बयान से सवाल खड़े हो रहे हैं कई सारे कि क्या ये वाकई में इतने काबिल हैं जो उनको पोजीशन ये दे दी गई है, या एक खानदानी सिलसिला चला आ रहा है कि मेरा बाप था, मैं उसका बेटा हूं और यही सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। और जो ये बोलेंगे, वो कहावत है ना कि हजरत जी से बस मुसाफा मिला लो जन्नत में चले जाओगे, कि हजरत जी ही जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही बोल रहे हैं। यहाँ आप इस सवाल से सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी आपकी राय हो जरूर दीजिएगा। लेकिन क्या उनको इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके बारे में भी जरूर बोलिएगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।